चलिए, तो अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो हमारा चैप्टर था कल के पहले मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, उसका इंट्रोडक्शन। लिमिट है क्या और किस तरह से हम लिमिट तक पहुंच सकते हैं, इसके 3 रास्ते हम लोगों ने देखे थे। कौन कौन सा था, कोई बता सकता है? ग्राफिकल, टेबुलर एंड एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास कितने रास्ते हैं लिमिट निकालने के? 3। कौन कौन से? डुप्लीकेट फंक्शन, आइडेंटिटी, यूज ऑफ आइडेंटिटीज एंड सब्स्टिट्यूशन। तो यूज ऑफ आइडेंटिटीज मैंने बताया था, तो किस आइडेंटिटी का यूज करना है, उस तरह के कुछ आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, जिसको थ्योरम या रिजल्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू होता है 1। देखो यहाँ पे जब भी हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, और हमने क्या बताया था कि जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले तो वहां हम लिमिट का यूज करते हैं, तो यहां हमें लिमिट का यूज करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, यही है ना। अब अगर आपको याद होगा तो हमने आपको कुछ पीडीएफ दिया था जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज, कुछ रिजल्ट्स दिए थे आपको, कुछ फार्मूलाज थे। तो sin x का एक्सपेंशन भी उसमें था। sin x का एक्सपेंशन कौन उसको पढ़ के आया, बताइए क्या है? x माइनस वेरी गुड x अपन x क्यूब अपॉन x स्क्वायर अपन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फैक्टोरियल 2 था कि 2 था अपन 2 था, हाँ, प्लस x क्यूब अपन x 3 माइनस x 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही था। यस अपॉन x, हमने sin x का एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा है। अब चाहे तो ऊपर से क्या कॉमन कर सकते हो, sin x, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन करोगे तो 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन अपॉन x, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम दूर हो गई। क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे सामने? 0/0 का फॉर्म मिल रहा था, लेकिन अब अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो 0/0 का फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो अब हमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया, इसका लिमिट रखेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो फाइनली आंसर क्या मिला? 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब कभी क्वेश्चन में कहीं भी आए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो वहां हम क्या लिखेंगे? 1 बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ब्रैकेट में साइड में ये थ्योरम लिख देंगे, तो क्वेश्चन में इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। इसको 2 रास्ते से प्रूव कर सकते हैं। एक तो tan x का एक्सपेंशन हमने आपको बताया था, और दूसरा बिना उसका यूज किए भी इसके हेल्प से भी लिख सकते हो इसको। प्रूफ में देखो, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, यही है ना। tan x को क्या लिख सकते हैं आप? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। अब इसमें से देखो अलग अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को अलग करेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x को अलग करेंगे। अभी थोड़ी सी चूक ये हुई है कि हमें पहले बता देना चाहिए था अलजेब्रा ऑफ लिमिट। इसको करने के बाद आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट थ्योरम से 1 इंटू यहाँ रखो 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब डायरेक्ट यूज हम इसका भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। थर्ड है थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट देखो x इक्वल टू a पुट कर रहे हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है यहाँ भी 0/0, तो हम सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू a प्लस h, सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बताओ when x टेंड्स टू a, जब x a की तरफ टेंड करेगा तो h किधर टेंड करना चाहिए?
जब x a कब बनेगा बताओ, जब h इक्वल टू 0 हो जाए तभी ना। तो जब x a की तरफ टेंड करेगा तो h किधर टेंड करेगा, देखो हमने x इक्वल टू a प्लस h लिया है। अब थोड़ा सा और समझाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a इक्वल टू h लिख सकते हो। तो जब x a की तरफ टेंड करेगा तो a माइनस a 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी h 0 की तरफ टेंड करेगा। तो जब x a की तरफ टेंड करेगा तो h 0 की तरफ। अब हम x की जगह रखेंगे a प्लस h और इस लिमिट में रखेंगे h इक्वल टू h टेंडिंग टू 0। तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा लिमिट, अब यहां क्या रखना है h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखना है a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a लिख सकते हैं। यहां a कैंसिल हो गया। बायनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा है, बायनोमियल एक्सपेंशन का मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था, उसको आप पढ़ के आए होंगे, उम्मीद यही करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h टू द पावर n होता है a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है a टू द पावर n, यही है ना। यहां तक इसका एक्सपेंशन लिखा है यहां तक, और इसमें लास्ट में क्या है a टू द पावर n, और नीचे क्या बचा h, ये बचा है ना a टू द पावर n, a टू द पावर n से कैंसिल होगा प्लस माइनस। अब जो भी बच रहा है हमारे सामने उसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, h कॉमन हो सकता है ऊपर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को कॉमन कर लोगे, nc1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, nc1 की वैल्यू क्या होती है n होती है। तो n a टू द पावर n माइनस 1 प्लस h इंटू nc2 a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर h एंड सो ऑन। अब इसके आगे जितने भी टर्म आएंगे सब में h होगा अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया। अब अगर हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो रख देंगे, क्या मिलेगा n a टू द पावर n माइनस 1, आगे के सभी टर्म क्या मिलेंगे 0, क्योंकि सब में h है तो सब 0 मिलेंगे। लास्ट में क्या है n a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a बेस e। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x का एक्सपेंशन मैंने बताया था, बताइए क्या होता है 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही था क्या? यस सर। और लास्ट में -1 है अपॉन x और सबका बेस e होगा। 1 1 कैंसिल हुआ। अब क्या कॉमन हो सकता है इसमें? log लिमिट x टेंड्स टू 0, x को कॉमन कर लोगे तो बचेगा log, ये a होता है log a बेस e प्लस x log a का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसके आगे जितने भी टर्म आएंगे सब में x लगा होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल पावर वाला एक यही था अपॉन x कैंसिल होगा। यहाँ लिमिट की वैल्यू रखेंगे, आप इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है तो लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा log a बेस e, बाकी सब 0 होंगे क्योंकि सब में मल्टीपल क्या है x है। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। थर्ड थ्योरम इसी के बेस पे कर सकते हैं, चाहे तो a की जगह e टू द पावर x कर सकते हैं या फिर e टू द पावर x का एक्सपेंशन भी करके कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो लिमिट को या तो LIM ऐसे लिखते हैं, नहीं तो कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा LT लिखा रहेगा, ठीक है। x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन -1 अपॉन x -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया।
x को कॉमन कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन करेंगे बचेगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन x कैंसिल हो गया। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, अब x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा, 0/0 नहीं मिलेगा। यहाँ डायरेक्ट पुट करने पे मिल रहा था, ये भी 1 हो जा रहा था, 1 - 1 0 अपॉन 0, इसलिए हमको इतना करना पड़ा। तो आएगा 1 + 0 + 0 = 1 = राइट हैंड साइड। लास्ट है लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पे अगर डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, इंडिटरमिनेट है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ जी? x - x² x - x² प्लस x3/3 x³ माइनस एंड सो ऑन अपॉन x। अब x को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 और बाकी सभी टर्म में क्या होगा x होगा। अब लिमिट रख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - x/2 प्लस x² माइनस एंड सो ऑन। अब लिमिट की वैल्यू रखो तो आएगा 1, बाकी सब 0, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे, इनका यूज क्वेश्चन में होने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x = 1 होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तभी 1 होगा इसका वैल्यू। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू π/3 कर दे, π/4 कर दे, तब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लिमिट जब x टेंड्स टू 0 रहेगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट में अलजेब्रा कैसे यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है, तो इसको पढ़ना है। अगर हम सपोज करें लेट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू सपोज करिए कि a आ रही है, कुछ सॉल्व करेंगे तो आएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू b gx की वैल्यू सपोज कर लेते हैं b आ रही है, ठीक है। तब लिमिट या x टेंड्स टू a gx की वैल्यू b आ रही है, तब अगर मान लो हमें कहीं फंक्शन इस तरह से मिले, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस gx इस तरह का मिले, तो हम दोनों की लिमिट अलग अलग रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) को अलग कर लेंगे, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx को अलग कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी a और इसकी b, इस तरह से निकाल लेंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल के लिए इसी को अगर माइनस लगा हो तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एज एग्जांपल एक ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो हम अलग अलग सब में लिमिट ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 1x प्लस 3 लिमिट x टेंड्स टू 1, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मान लो कहीं इस तरह मिल रहा है c इंटू f(x), तो जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर करेंगे। लिमिट हमेशा कहाँ रखी जाती है, वेरिएबल की, तो c को बाहर कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) को ही सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी c इंटू a, ठीक है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कहीं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू gx है, तो यहां लिमिट की वैल्यू ऐसे रखी जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) को अलग करेंगे इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx को अलग करेंगे। इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज किया है a और इसकी वैल्यू b, तो a इंटू b हो जाएगा। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx is equal to limit x tends to a f(x) upon limit x tends to a gx, ऐसे लिख सकते हैं।
मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में लिमिट को अलग अलग बांट देंगे, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरह से सबकी लिमिट अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपसे जितना हो पाए उतना करिए, फिर जो नहीं हो पाता है वो सब सॉल्व हम कराएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिर।